Hello, good morning. How are you? Fine? Okay, very good. Today we are going to start to learn our English textbook. The name of your English textbook is First Flight. The First Flight. And the lesson number 1 is, as you can read on the screen, a letter to God. Don't worry if you don't have textbook. Okay, no problem. आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो you can see clearly, you can read clearly on the screen. Okay, the name of the first unit is A Letter to God, and the writer is G.L. Flewels. G.L. Flewels. ओके, टेक्स्ट बुक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. आज मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा. टेक्स्ट बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो जनरली व्हाट डू द स्टूडेंट्स डू. जनरली स्टूडेंट्स रीड द स्टोरीज, they read the summaries, they read the question answers, and they remember the storyline. Okay, but be a smart student. Whenever you face questions in the examination, okay, you compulsorily have to write the introduction of the answer. Okay, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कंपलसरी इंट्रोडक्शन लिखना है. देन योर आंसर वुड बी इम्प्रेसिव, यू वुड गेट फुल मार्क्स. ओके, देयर वुड बी मोर पॉसिबिलिटी टू गेट फुल मार्क्स, 2 मार्क्स. ओके, और दूसरी टेक्स्ट बुक में आपको ध्यान रखना है पंक्चुएशन मार्क्स. कहाँ कहाँ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो ध्यान रखना है. दूसरा टेक्स्ट बुक में आपको ध्यान रखना है, वो भी एग्जाम में इसी में से पूछा जाएगा. वो ध्यान रखना है एरर्स, रेक्टिफाइंग द एरर्स. जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी लाइन एक ही पैराग्राफ की होगी सारी, वो कुछ एरर एग्जाम में होगी, मगर आप टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह पढ़े देन यू वुड इजीली फाइंड आउट. ओके, कैसे मैं आपको पहले पैराग्राफ में दिखाता हूँ ये कैसे पूछा जाएगा. ओके, देन लेट अस स्टार्ट लेसन नंबर 1, अ यूनिट टू गॉड. लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. Before you read, they say, फर्स्ट लाइन देखिए बेटा, they say faith can move mountains. लोग कहते हैं कि अगर आप में विश्वास हो तो आप माउंटेन्स को भी हिला सकते हो. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन. मगर हमें अपना फेथ किस में रखना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. लेंचो एक फार्मर है. ओके, और वो भगवान को लेटर लिखता है जब उसका क्रॉप रुइन हो जाता है. रुइन हो जाना बेटा, उसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना. तो वो भगवान को लेटर लिखता है आस्किंग फॉर 100 पेसोस, और भगवान से कहता है कि भगवान मुझे 100 पेसोस दो. पेसोस थोड़ा आपको स्ट्रेंज लगेगा बट इट्स अ फॉर्म ऑफ मनी. ओके, डोंट वरी. डज लेंचोस लेटर रीच टू गॉड. क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास जाता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी. आप सोचिए आपके आंसर क्या हो सकते हैं. डज ओके, एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज. और गैस करो कैसे स्टोरी कंटिन्यू करती है. सो अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. फेथ की बात है. फेथ की लिमिटेशन. आपको अपने दोस्त में कितना फेथ है, आपको अपने पेरेंट्स में कितना फेथ है. ओके, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है फेथ की. मगर यहाँ एक ऐसे फार्मर की बात की गई है बेटा, लेंचो नाम का फार्मर है, उसे भगवान पे फेथ है. इतना फेथ है कि वो भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान सेंड मी 100 पैसोस. भगवान मुझे 100 पैसोस भेजो. अभी कोई भी आदमी भगवान को लेटर लिखेगा ऐसा हेल्प के लिए, दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके, वी डोंट नो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ गॉड, बट ये आदमी लिखता है. और वो भी कैसे, पोस्ट ऑफिस जाकर जो लेटर बॉक्स होता है उसमें वो लेटर डालता है भगवान को. मगर हम, अगर मैंने आपको पूछा कि गेस करो क्या आंसर हो गए, तो आप डेफिनेटली बताएंगे दैट्स नॉट पॉसिबल सर, लेटर भगवान तक नहीं जा सकता. मगर इस स्टोरी में लेटर भगवान तक जाता है.
वो भगवान क्या है, उसको पैसे भी भेजते हैं भगवान, कैसे ये पॉसिबल होता है, ये सब स्टोरी में आपको पता चलेगा बेटा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से पढ़ना। और जो मैंने बात बोली रेक्टिफाइंग एरर, ये फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट पैराग्राफ वी आर गोइंग टू लर्न। सो अच्छी तरह ध्यान रखना, जिससे आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, लेट्स मूव टू। ओके, सारी एक्टिविटीज है, हम उसको स्किप कर देते हैं। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, तो पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर कैसा होता है देखिए। अभी तो मनी ऑर्डर आउट ऑफ डेटेड है, अगर आपको किसी को भी पैसे भेजने हैं तो गूगल पे, पेटीएम, देयर आर लॉट्स ऑफ वॉलेट्स इन आवर मोबाइल, वी कैन सेंड द मनी इंस्टेंटली, वी डोंट नीड टू गो टू पोस्ट ऑफिस एंड फिल आउट द मनी ऑर्डर। ओके, but this is the form of the money order you can notice on the board. या यहां से स्टार्ट होता है आपका लेसन बेटा, द लेसन, द हाउस। ओके, ध्यान रखिएगा कंप्लीटली। या नाउ इट्स ओके, यू कैन रीड क्लियरली फर्स्ट लाइन। ओके, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली क्या होती है बेटा, पहाड़ी, पहाड़ी के बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं वैली। एंटायर मतलब हॉल, पूरी, तो पूरी जो वैली थी उसमें द हाउस, एक ही हाउस था। कौन रहता था उस हाउस में, देखते हैं कहाँ था वो हाउस। सेकंड लाइन में लिखा है, सेकंड लाइन में देखिए यहाँ पर, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ द हिल। क्रेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, टॉप ऑफ द हिल। जो एक पहाड़ी थी उस वैली में, उसकी सबसे टॉप ऊपर, फ्रॉम द हाइट, वहां पर वो हाउस था, लेंचो रहता था वहां पर। ओके, फ्रॉम दिस हाइट, अगर इस हाइट पर जाके देखो, वन कुड सी द रिवर, तो आप देख सकते हो रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और जो लेंचो के जो फार्म थे वो भी आपको अच्छी तरह दिखाई देते थे वहां पर, डॉटेड विथ फ्लावर्स। उसके फार्म में जो फसल उसने जो बोई थी वो पूरी होने आई थी, उसका मगर कुछ कमी थी, अभी क्या क्या चाहिए था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके फार्म दिखाई देते थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स, उसमें जो कुछ भी बोया था उसमें उसमें फ्लावर्स भी आ गए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा प्रॉमिस करते थे गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट मतलब एक अच्छी फसल। फ्लावर्स आ गए थे, दैट मीन्स 100% अच्छी फसल होगी। That always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a down power. बस अभी थोड़ा कुछ ही चाहिए था, क्या चाहिए था, at least the needed was a down power. Down power मतलब बारिश, डाउन पावर मतलब बारिश चाहिए थी, और एटलीस्ट अ शावर, और थोड़ा सा शावर। शावर मतलब अगर बहुत अच्छी बारिश नहीं आए तो थोड़ा कुछ, थोड़ी कुछ बारिश आएगी, उसके लिए यहाँ शावर यूज किया है, तो थोड़ा कुछ शावर होगा तो भी चलेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह लेंचो, वो न्यू हिज फील्ड्स, वो अपनी फार्म को जानता था, इंटीमेटली, बहुत अच्छी तरह, had done nothing, उसने कुछ नहीं किया था, else but see the sky, बस एक ही बात उसे चाहिए थी अभी, कि थोड़ी बारिश आ जाए। बारिश कहाँ से आएगी बेटा, स्काई में से। तो वो इंटीमेटली स्काई की ओर देख रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन थी उस पर उसे कुछ क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। ओके, नेक्स्ट लाइन। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, वुमन मतलब उसकी वाइफ को वो बोलता है कि अभी हमें कुछ वाटर मिलेगा। ओके, वाटर मिलेगा मतलब अभी बारिश आएगी, मुझे क्लाउड्स दिख रहे हैं, उसका मीनिंग वो था। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो वुमन थी जो सपर प्रिपेयर कर रही थी, सपर मतलब डिनर। ओके, खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने रिप्लाई दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ऐसा करे तो अच्छा है, बारिश आ जाए।
द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, उसके जो बड़े बेटे थे वो जो फार्म था उसमें काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे बेटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो हाउस के नजदीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक वुमन ने सब लोगों को बुलाया तब तक वो वहां पर खेल रहे थे। उसकी जो मम्मी थी वुमन, वो चिल्ला के बोली, कम फॉर डिनर, चलो डिनर के लिए आ जाओ, डिनर रेडी है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, उसके बेटे, उसकी वाइफ और लेंचो सब लोग डिनर लेने के लिए साथ में बैठे थे, तभी जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्ट का मीनिंग कोई बताएगा बेटा? प्रिडिक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रिडिक्ट का मीनिंग होता है भविष्य के बारे में बताना। अभी थोड़ी ही देर पहले लेंचो ने अपनी वाइफ को बताया था कि बारिश होगी, क्योंकि वो स्काई की ओर देख रहा था, तो उसकी वाइफ ने बोला अच्छी बात है अगर भगवान ऐसा चाहे और बारिश हो जाए। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, जब वो खाना खा रहे थे एक खुशी की बात हुई, एक अच्छी बात हुई कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश के बड़े बड़े ड्रॉप्स, रेन के बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने स्टार्ट हो गए, बारिश स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, अभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखो तो क्लाउड्स के बड़े बड़े माउंटेन्स कुड बी अप्रोचिंग दिख रहे थे। माउंटेन्स तो नहीं हो सकते बेटा स्काई में, मगर कहने का तात्पर्य वो है बड़े बड़े क्लाउड्स थे जिससे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी बारिश आएगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो फ्रेश थी, स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो आदमी खाना खाने बैठा था, अपनी सपर डिनर लेने के लिए बैठा था, वो बाहर गया, एक ही रीजन होगा, क्या होगा? रेन को एंजॉय करना, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, जो रेन आ रही थी उसको एंजॉय करना ऑन हिज बॉडी, बारिश की बूंदे जो उसकी बॉडी पर गिरे और उससे जो एंजॉय मिलता है कि भगवान ने मेरी सुन ले, बारिश आ गई तो अभी मेरा क्रॉप्स रेडी हो जाएगा। मगर उसको पता नहीं है कि भगवान से हम जो मांगते हैं वो देते नहीं है, और जो देते नहीं है भगवान, जो दे हम जो मांगते नहीं है वो भगवान देते हैं। ओके, क्या होने वाला है अभी कुछ पता, हमको भी नहीं पता है क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। अभी आप जानते हो कोरोना हैज बीन स्प्रेडिंग वेरी मच इन आवर कंट्री। ओके, वी डोंट नो वेदर गवर्नमेंट वुड कंट्रोल इट और नॉट, व्हाट द कमिंग मंथ्स वुड बी। ओके, इस तरह से उसको भी कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है, मगर अभी जो कुछ होने वाला है उसको एंजॉय कीजिए। इस तरह से लेंचो अपनी बॉडी पर बारिश को एंजॉय करने के लिए वहां पर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम करना मतलब एक्सक्लेम पढ़ सकते हो ना बेटा स्क्रीन पर, ध्यान रखना, स्क्रीन पर भी ध्यान रखना। ओके, ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब एक्सक्लेमेशन के सरप्राइज के साथ बोलना। वो बोला these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, के रेन, वो इतना खुश था। अगर हमको बोलेंगे क्या हो रहा है तो हम बोलेंगे बारिश हो रही है, मगर ये जो लेंचो था वो तो इतना खुश था, उसने बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, पूरे कॉइन्स गिर रहे हैं आसमान से। चलो कोई बता सकता है व्हाई डिड लेंचो से दिस? लेंचो ने ऐसा क्यों बोला बेटा? कॉइन्स तो नहीं गिर रहे थे, कॉइन्स गिरते हैं कभी आसमान से? दैट्स नेवर पॉसिबल, बारिश ही गिरती है। तो फिर लेंचो ने ऐसा क्यों बोला? ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, आपको समझाना होगा क्यों लेंचो ने ऐसा बोला। क्योंकि अभी जो बारिश हो रही है, the rain that is showering now, because of the rain his crop would be ready in few days, then he would cut his harvest and sell in the market, and then he would get good money from the market, coins from the market, he would get money. That is why Lencho is telling that these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, उसने ये भी बोला जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के कॉइन्स है, और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे कॉइन्स है वो 5 सेंट के कॉइन्स है। ओके, अंडरस्टूड बेटा? यस और नो? ओके, वेरी फाइन, समझ में आ रहा है ना सब कुछ? टेक्स्ट पढ़ सकते हो? यस,
यस तो कमेंट में लिख देना, यस सर अंडरस्टूड द लेसन, ओके, जिससे मुझे पता चले। जो भी आप फील करते हो, समझ सकते हो, कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, ओके, तो भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड ओके, चलो वो बाद में बात करते हैं बेटा। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. With a satisfied expression, अभी उसका एक्सप्रेशन था वो सेटिस्फाइड था, उसके उसकी जो जेस्चर थी उसमें सेटिस्फेक्शन दिख रही थी, अच्छा हुआ बारिश है, वो खुश हो गया कि वही एक ऑप्शन था क्रॉप्स को रेडी होने के लिए। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, उसने अपना जो फील्ड था, अपना जो फार्म था, उसे रिगार्ड किया जिस पर अभी फ्लावर्स आ गए थे उसकी फसल पर। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन मतलब कवर हो जाना, यहाँ बुक्स पर साइड में लिखा है, देखो बेटा, ड्रैप्स इन, ओके, ड्रैप्ड कवर्ड विथ क्लोथ, राइट साइड में लिखा है, ओके। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, रेन कर्टेन मतलब कवर हो जाना, पूरा उसका फार्म रेन से कवर हो गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक क्या हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ, वेरी लार्ज, ये अच्छी बात नहीं थी, रेन के जो कुछ बुरा होने वाला था, जैसा मैंने कुछ अभी बताया कि लेंचो को नहीं पता है क्या होने वाला था, बारिश के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स, इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे हेल स्टोन, आइस पार्टिकल्स बारिश के साथ गिरना स्टार्ट हो गए, बिगन टू फॉल। This truly did resemble new silver coins. Resemble मतलब look like बेटा, resemble का मतलब क्या होता है, look like। अभी जो बारिश की बूंदे गिर रही थी वो सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रही थी। The boys exposing themselves to the rain, और जो बॉयज थे, they didn't have perhaps any maturity, they didn't think about whether their crops would be failure or success. Now they were enjoying the rain, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. वो बाहर ये जो frozen pearls थे उसे collect करने के लिए वहां पर चले गए। frozen मतलब freeze हुए, pearls, pearls मोती जो होते हैं ना उसे pearls बोलते हैं, रत्न, ओके। मगर यहाँ बारिश की बूंदे के साथ जो छोटे छोटे आइस पार्टिकल गिर रहे, उसको यहाँ फ्रोजन पर्ल्स राइटर ने बोला है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, समझ रहे हो अच्छी तरह, ओके। नहीं, कुछ नहीं समझ में आया था तो वीडियो रिवर्स करके अगेन दूसरी बार देख के भी पढ़ सकते हो। अभी मैंने आपको बोला था कि टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन आएगा रेक्टिफाइंग द एरर्स। अब ये फर्स्ट लाइन है, देखो, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये लाइन जो है, ओके, ये एग्जाम में इस तरह से होती है, इट्स रियली बैड नाउ गेटिंग, इट्स रियली नाउ गेटिंग बैड, इस तरह से हो सकती है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में क्या था। दूसरा सेंटेंस ऐसा हो सकता है, आई होप इट पासिस क्विकली, तो इसमें इस तरह से आई होप्स इट पासिस क्विकली, अदरवाइज आई होप इट पास क्विकली। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि टेक्स्ट बुक में क्या था और यहाँ क्या एरर है, ओके। तो ये पूरा आपको टेक्स्ट बुक है, एरर की नजरिए से भी थोड़ा याद रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। चलो टेक्स्ट समझते हैं। फर्स्ट लाइन, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी जो एटमोस्फियर था, वेदर था, वो अभी बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो लेंचो था उसने सरप्राइज के साथ बोला, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से चले जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, मगर ऐसा नहीं हुआ, जो बारिश आ रही थी वो वहां से पास नहीं हुई। फॉर एन और द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे एक और तक जो हेल थी, आइस पार्टिकल्स की रेन थी, उसके हाउस पर गिरी, गार्डन पर गिरी, हिल साइड पर गिरी, द कॉर्न फील्ड, उसके फार्म पर भी गिरी, ऑन द होल वैली, पूरी वैली में भी गिरी। द फील्ड वॉज वाइट, और इतनी सारी बर्फ की बारिश हुई कि पूरा फील्ड वाइट दिख रहा था, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे सॉल्ट से कवर किया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी ट्री पर एक भी लीफ नहीं दिख रहा था। द कॉर्न वॉज
टोटली डिस्ट्रॉय। कौन मतलब बेटा, जो फसल हुई थी वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, जो फ्लावर्स आ गए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए। अभी उसके फार्म में कुछ नहीं होगा। और फार्मर की, आपके फादर की सैलरी आती है, देन यू हैवंट फेस्ड दिस डिफिकल्टी येट, कि अगर हमारे घर में इनकम सोर्स नहीं होगा, देन हाउ वुड वी पास अवर लाइफ। तो ये फार्मर का एक ही इनकम सोर्स था कि जो भी कुछ खेत में उसने बोया था, उसमें इसमें से जो इनकम होगी वही, मगर वो तो डिस्ट्रॉय हो गई, तो अभी क्या करेगा। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स थे उसमें से पूरे फ्लावर्स चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो सोल था, आत्मा था, फिल्ड विद सैडनेस, उसमें सैडनेस आ गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये बर्फ और बारिश का स्टॉर्म था, तूफान था, वो चला गया, स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, लास्ट लाइन में देख सकते हो बेटा, वो पूरे खेत के बीच में खड़ा रहा, एंड सेड टू हिज सन्स, और उसके बेटे को बोला, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड, अभी ये समझ लो, प्लेग क्या होता है, एक बड़ा सा फैलावा, और लॉकस्टस नहीं सुना होगा शायद आपने, ये साइड में लिखा है, देख लो बेटा, insects which fly in big swarms and destroy crops। अभी लेंचो का फॉर्म किस वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, बहुत सारी बारिश और आइस पार्टिकल की वजह से। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं लॉकस्टर्स, उसका झुंड भी फार्म में अटैक कर दे तो भी वो फार्म को डिस्ट्रॉय करते, मगर पूरा फार्म डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, थोड़ा कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अभी लेंचो था, उसने अपने बेटे को बोला, फ्लेग ऑफ लॉकस्टर्स वुड, ये लेंचो का पिक्चर है, आप देख सकते हो, जो बीच खेत के बीच में खड़ा है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो ज्यादा लॉकस्टर्स का प्लेग, उसका झुंड आके अटैक करता तो अच्छा था, लेफ्ट मोर देन दिस, तो इससे तो कुछ ज्यादा थोड़ा कुछ बचता, पूरा फार्म डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। तो हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो बारिश हुई थी बर्फ की, उससे कुछ नहीं बचा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा। कॉर्न मतलब हमारे खेत में कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, पूरी नाइट थी बेटा उसकी सॉरोफुल, उसको नींद ही नहीं आई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कितना काम किया हमने, खेत में फसल कब होती है, कितना काम करते हैं मजदूर फार्मर्स, तब उनकी फसल होती है। इतना हमारा पूरा काम किया, कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमें हेल्प नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये पूरे साल, ये सेंटेंस देखिए बेटा, दिस वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा। उसके पिताजी ने बोला, क्यों भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि फसल नहीं हुई थी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। Okay, oral comprehension check. This is an important part. Whether you have understood the text or not, we can evaluate or we can examine in the classroom. But at present, we are learning on e-class. We are learning on online class. So I cannot evaluate this. But you have to write these 4 answers in your notebook very well. Okay, first questions. What did Lancho hope for? ओके, अपने आप लिखना है अपनी लैंग्वेज में, और एक ही लाइन में नहीं लिखना है, 2-3 लाइन में। ऑफ कोर्स आंसर इज इन वन लाइन, द लेंचो हॉप्ड फॉर अ लिटिल रेन और अ शावर, मगर 2-3 सेंटेंस और भी आपको ऐड करने हैं उसमें। ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइंस, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। थर्ड वन, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे चेंज हो गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, जो लेंचोस का फील्ड था उसको क्या हुआ। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब बारिश स्टॉप हो गई तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी। ओके, नेक्स्ट वन, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। ये पूरी वैली, उसमें बहुत लोग रहते थे कि सिर्फ लेंचो ही रहता था, एक ही घर था, ज्यादा घर थे, याद होगा आपको। ऑफ कोर्स सॉलिटरी हाउस, अलोन, एक ही घर था, वो अकेला रहता था।
तो उस घर में जितने भी लोग थे बेटा, उसकी वाइफ, उसके बेटे, लेंचो, उसके हार्ट में अभी एक ही होप थी, एंड दैट वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड। अगर भगवान हेल्प करे तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट वन। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Okay, इसकी explanation हो गई बेटा। नेक्स्ट, अभी लेंचो ने अपने फैमिली मेंबर से कहा, डोंट बी सो अपसेट, आप अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये पूरा हमें टोटल लॉस लगता है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना हमारे घर में भूख से कोई नहीं मरेगा। क्या थी उसके पास श्योरिटी? कोई बैंक उसे लोन देने वाला है, कोई उसका फ्रेंड्स हेल्प करने वाला है? देखते हैं। दैट्स व्हाई दे से नो वन डाई ऑफ हंगर, इसीलिए वे बोलते हैं कोई भूख से नहीं मरेगा। वो कौन भगवान की बात कर रहा है? वो ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ओनली एक ही होप थी उसके दिल में, द हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान से उसे मदद मिले, भगवान उसे मदद करेगा। उस आइज, वो जानता था कि भगवान की जो आइज है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे समझाया गया था, उसने शायद कुछ रिलीजियस बुक्स में कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ, या किसी से सुना था, सी एवरीथिंग। भगवान की आंखें जो होती है ना बेटा, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज डीप इन अवर कंसाइंस, हमारे जो कंसाइंस है, कंसाइंस मतलब बेटा आत्मा, हमारी जो आत्मा है, यहाँ कंसाइंस का मीनिंग भी लिखा है, देख लो, एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। ओके, आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो आपकी आत्मा तो बोलती है कि दैट इज रॉन्ग बेटा, दैट इज रॉन्ग। सही कर रहे हो, देन आपकी कोई अप्रिसिएट करे या ना करे, आपकी आत्मा आपको अप्रिसिएट करती है, दैट इज वेरी गुड बेटा, गो ऑन, कीप अप। ओके, तो deep in one's conscience, see everything, even what is deep in one's conscience, अगर आपके दिल में क्या है, आत्मा में क्या है, वो भी भगवान जान लेता है अच्छी तरह। लेंचो was an ox of a man, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब क्या होना, पिक्चर ये जो मेरी पिक्चर है उसके नीचे वाली लाइन। ओके, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वेरी